हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख करके आई हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आज का पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये जो पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। मतलब पेपर टफ नहीं है बट ये कह सकते हैं कि लेंदी ज़्यादा है। तो आपको इसमें जैसे कि जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं या कोई एक मेथड है। जैसे कि बहुत सारे मेथड होंगे, आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ रखा होगा इस पेपर को पहले से। लैप्लास होता है, रेक्यूरेंस रिलेशंस होते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक अलग टॉपिक होता है, उसके अंडर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो है जो क्वेश्चंस है वो कोई फिक्स नहीं है कि आपके प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो गए। तो जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखी हूँ अपनी, मैंने बहुत कोशिश की है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखे। आप इन्हें तो प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, बट मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना और से भी थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखिए। अगर आप कोई ट्यूशन या कोचिंग या कोई आपके पास मॉडल पेपर या नोट्स हैं उसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। बाय द वे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी अपडेट ये है कि इनके जो बहुत से मैनी ऑफ यू वर सेइंग कि मैम सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो अगर मैं सॉल्यूशन भी साथ में एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन की फ़ोटोज़ और जो सॉल्यूशन की पिक्चर चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जो कि मैथमेटिक्स इंक्वायरी के नाम से है। और तो आप उसको टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका जो लिंक वगैरह वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम। तो जो क्वेश्चंस वो ये है कि जो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि शो दैट पी एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 टू पाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस पाई होल पावर 9 D5। तो यहाँ पे आपको इसे शो करना है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो लिजेंडर पॉलिनोमियल से लिया गया है, ठीक है। और जो इसका सोल्यूशन है, आई थिंक ये बुक में एक एग्जाम्पल था। मेरे पास एसजे पब्लिकेशन की बुक हुआ करती थी जब मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो इसका सोल्यूशन आपको एग्जाम्पल में शायद मिल जाएगा, क्योंकि बुक जो है वो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको नहीं दिखा पाऊंगी। बट आपके पास अगर हो तो आप उसमें जरूरी से चेक कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में। हाँ, आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज अगर आपको पढ़नी है तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जो है आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से आने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा बीइंग द पैरामीटर। और फिर जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सॉल्व वाई डबल डैश मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x इंटू वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है डिफ्रेंसिएशन से ही डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो जो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको एक बार देख लेंगे कि इनका सोल्यूशन क्या है, तो आप इन क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो लास्ट के चैप्टर होते हैं वहाँ से है। तो ये भी मतलब इनमें फॉर्मूले लगते सारे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। लैप्लास इन्वर्स एस प्लस 2 एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। अब एक ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट, अगर ये पूछा जाता है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सॉल्व एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर क्यूब जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अब जैसे यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी पूछी गई, अब ज़रूरी थोड़ा है कि नेक्स्ट टाइम में भी यही पूछी जाए। ये ज़रूरी है, मस्ट ये है आपको से कि ये हिंट लेनी चाहिए कि हाँ ये क्लियर है कि रेक्यूरेंस रिलेशंस जो हैं, अगर आपने अच्छे हैं जितने भी हैं आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है तो आपको मतलब उसमें से कोई ना कोई तो ज़रूर मिल जाएगा। बस यही है कि पेपर बहुत लेंदी होता है, मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपको पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो कि हमेशा इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, जो कि बेसल से लिया गया है। तो इसके भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, लास्ट के चैप्टर जो होते हैं वहाँ से लिया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है, हाँ इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इनकी कुछ 80 to 90% चांसेस होती हैं आने की। अब ये है कि सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड। अब मैं आपको ये दिखा दी कि पावर सीरीज मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब जरूरी थोड़ा है कि पावर सीरीज से यही क्वेश्चन आ जाए, बस यही है कि आपको
मेथड समझ में आना चाहिए, उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेंगे। अब 4 पिट्स मेथड है, अब मंक्स मेथड है, तो 4 पिट्स मेथड आपको पता होगा तभी तो आप ये कर पाएंगे। और मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने जैसे अब ये अनसॉल्व है मेरे पास, बीएससी थर्ड सेकेंड ईयर का है मैथ्स का, तो मैंने सेकेंड पेपर, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था। मैंने ऐसा नहीं किया था कि इंपॉर्टेंट, मैंने मतलब अनसॉल्व से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे सारे के सारे, और एक बार नहीं कई बार सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि हाँ अगर आप 5-6 ईयर्स तक की कर सकते हैं प्रीवियस, और खास तौर से ये सेकेंड पेपर का, क्योंकि बाकी में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उनके आने के तो चांसेस हैं। बट इस पेपर के लिए आपको क्या करना होगा, इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए मैं कैसे पढ़ती थी, मतलब मैंने इसको कई बार लगाया होगा, कई ज़्यादा बार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो है नहीं जो बार बार रिपीट हो जाएगा, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं इसमें क्वेश्चंस को बार बार लगा लेती थी, प्रैक्टिस कर लेती थी। तो इस वजह से क्या होता था कि आपका मतलब क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब लैपलास इनवर्स लैपलास से ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, पहले अभी कोई और क्वेश्चन आ रहा था, तो आपको मतलब टॉपिक तो क्लियर होना ही चाहिए इस पेपर में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको टॉपिक क्लियर करना है, टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है हर एक चीज़ का पूरा कहते नहीं एक डोमेन टाइप से, जैसे आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, चारपिट है, मंक्स है, रिकरेंस रिलेशन है, बेसल्स हैं, पावर सीरीज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप इन चैप्टर्स को पहले अच्छे से कंप्लीट कीजिए, देन आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चंस दे रहा है तो आप वो भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि क्या आपका लक, क्या पता कोई क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाए। तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर, जो भी इनके सॉल्यूशन जितने भी मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर।